नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। जैसा कि इस चैनल पर हम लोग रियल पाम एनालिसिस करते हैं, खास करके कैरियर, जॉब, व्यवसाय इत्यादि को ध्यान में रखते हुए जातक की हथेली का परीक्षण करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग एक ऐसे जातक की हथेली का एनालाइज करेंगे जो एक फर्म में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत हैं और वास्तव में उन्होंने सीए की डिग्री हासिल की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरे चैनल पर आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएंगे। वीडियोज को पूरा देखिए, इसमें कई प्रकार के प्रश्न सामने उभर कर आएंगे एवं उनके आंसर भी देने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी हथेली के पूर्ण विश्लेषण में कई इशू होते हैं जिन पर एक वीडियो में बात करना संभव नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से प्रश्न लिए जाने चाहिए। चलिए इस जातक की हथेली का एक सामान्य अवलोकन करते हैं। जैसा हर वीडियोज में हम लोग जातक की हथेली के आकार पर बात करते हैं, उनके हथेली की त्वचा की रंगत के बारे में बात करते हैं, पुनः विभिन्न पर्वतों की स्थिति पर बात करते हैं। तो क्या यह आवश्यक होता है? तो हाँ, यह बिल्कुल आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी हथेली के अध्ययन के क्रम में सर्वप्रथम उसके आकार, उसकी त्वचा की रंगत इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो इनकी हथेली लगभग वर्गाकार है। वर्गाकार जिनकी हथेली होती है, ऐसे व्यक्ति प्रायः इंट्रोवर्ट होते हैं और इनकी जो निर्णय क्षमता होती है थोड़ी साइनस नेचर के होते हैं, नेचुरल बात है। इनके पर्वतों की स्थिति पर ध्यान दें। इनके हाथ पर बृहस्पति पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी है। बृहस्पति पर्वत ने एक अच्छा आकार लिया हुआ है और इसकी उठान भी अच्छी है। साथ ही इस जातक के शनि पर्वत भी बिल्कुल सामान्य अवस्था में है, यानी कि हस्तरेखा के अनुसार से शनि पर्वत की स्थिति अच्छी है। सूर्य पर्वत की भी स्थिति अच्छी ही कही जा सकती है, परंतु अगर ध्यान से देखें तो सूर्य पर्वत धंसा हुआ है और इन्होंने बहुत कम स्पेस लिया हुआ है। क्योंकि अगर शनि पर्वत की दृष्टि से देखें तो शनि पर्वत ने इसके अधिकांश भाग को अपने अंदर समाहित किया हुआ है, और दूसरे अगर हम देखें तो बुध पर्वत ने भी सूर्य पर्वत पर अपना अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सिर्फ एक सन रेखा है। सन रेखा के आधार पर सूर्य पर्वत की जो कमजोर स्थिति में थोड़ी सी उसमें मजबूती मिल रही है। बुध पर्वत की स्थिति देखी जाए, यह इस हथेली में सबसे अधिक विकसित पर्वत है, जिसने एक लंबा स्थान ग्रहण किया हुआ है और इसकी एक अच्छी ऊंचाई भी है। मंगल पर्वत की स्थिति बिल्कुल साधारण है, सामान्य है, ना यह धसी हुई है ना यह ज्यादा उठी हुई है। उसी प्रकार से आंतरिक मंगल भी बिल्कुल सामान्य है। चंद्र पर्वत की स्थिति देखी जाए, यह एक अच्छा स्पेस लिए हुए है और साथ ही चंद्र पर्वत यहाँ पर उठी हुई नजर आ रही है। शुक्र पर्वत ने अच्छी स्थिति ली हुई है और यह थोड़ी सी उठी हुई भी है। अब हम लोग इस जातक के उन चिन्हों पर बात करते हैं जिसने इन्हें एक तो चार्टर्ड अकाउंट के रूप में सफलता हासिल करवाई, साथ ही साथ इनके अंदर के अकाउंटेंसी के स्किल ने एक विशेष फर्म में काफी ऊंचे ओहदे पर पहुंचा दिया। जैसा हम लोग जानते हैं, बैंकिंग, अकाउंटिंग, गणितीय, लाभ हानि इत्यादि से संबंधित पर्वत बुध पर्वत को माना जाता है। अच्छा,
मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इस जातक की बुध पर्वत की स्थिति सबसे अच्छी विकसित अवस्था में है, तो स्वभावतः ऐसे व्यक्ति का अकाउंटिंग, बैंकिंग इत्यादि क्षेत्र में सफलता तो तय ही है। दूसरी जो सबसे और चिन्ह थी, उस पर अगर बात करें, बुध पर्वत पर अनेक खड़ी रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से मंगल की ओर से आने वाली भी रेखा है जो बुध पर्वत की ओर जा रही है। पुनः कई बुध रेखाएं, या जिसे व्यापार रेखा भी कहते हैं, यह भी हथेली पर दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से इस जातक के हथेली पर अनेक व्यापार रेखाओं का होना, बुध का मंगल से जुड़ा होना, साथ ही साथ जीवन रेखा से, भाग्य रेखा से बुध पर्वत की ओर जाने वाली रेखा और इनकी हथेली में मनी ट्रायंगल का बनना, यह एक महत्वपूर्ण चिन्ह है जो इसे व्यापार के माध्यम से बहुत अधिक धन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इन्हीं चिन्हों ने इस व्यक्ति को एक सफल चार्टर्ड अकाउंट तो बनाया ही, साथ ही साथ एक विशेष फर्म में विशिष्ट उच्च पद पर भी आसीन करवाया।